और कैसे एक साथ कई इजरायली दूतावास के बाहर किया गया है विरोध प्रदर्शन। क्या जंग में हो सकती है अमेरिकी सेना की एंट्री? वही हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए क्या शर्त रखी है? ईरान ने किन किन देशों से इजरायल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है? विध्वंसक जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए इजरायल वॉर जोन टॉप 9। अस्पताल में हुए नरसंहार के बाद वेस्ट बैंक में लोगों ने मार्च निकाला, जिसमें काफी संख्या में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए। हालांकि मार्च के दौरान कुछ लोग हथियार भी लहराते दिखे। इस दौरान इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गाजा में एक बेकरी पर इजरायल की तरफ से हमला किया गया। इजरायली हमले में ये बेकरी पूरी तरह से तबाह हो गई। बेकरी पर इजरायल ने रॉकेट से इस हमले को अंजाम दिया, जिसके बाद बेकरी में आग लग गई। खबरें हैं कि इस दौरान कई लोग यहां काम कर रहे थे। इजरायल की जंग के बीच ईरान ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक में सभी सदस्य देशों से इजरायल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अपील की है। ईरान ने कहा है कि संगठन के सभी सदस्य देश इजरायल के साथ तेल समेत सभी कारोबार पर प्रतिबंध लगा दें और इजरायली राजदूतों को बर्खास्त कर दें। जंग के बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास बंधकों को छोड़ने को तैयार है, लेकिन इसके लिए हमास ने छोड़ने की शर्तें रखी हैं। हमास के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि हमास की शर्तों पर रिहाई संभव है। इसके लिए इजरायल को बंदी फिलिस्तीनियों को छोड़ना होगा। इस बीच मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन का बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। ब्रिटिश नौसेना भूमध्य सागर की तरफ बढ़ रही है। रॉयल नेवी पूर्वी भूमध्य सागर की ओर बढ़ी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बयान देते हुए कहा है कि ये मूवमेंट इजरायल की सहायता के लिए है। फिलिस्तीन के नस्ल में लोगों ने जहां मार्च निकालकर इजरायल के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया, वहीं मार्च के दौरान भीड़ हिंसक हो गई। सुरक्षा कर्मियों और आम लोगों के बीच गोलीबारी भी हुई। गोलीबारी के बाद भीड़ को तितर बितर कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जंग में अमेरिका की एंट्री हो सकती है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अगर हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल हुआ तो सीधी टक्कर होगी। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह इजरायल को निशाना बना रहा है। जंग के बीच गाजा में खाने पीने की भारी किल्लत हो गई। पानी के लिए लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। एक तरफ इजरायल हमले में बुनियादी ढांचे को जहां तबाह कर दिया, वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने जरूरी सुविधाओं की सप्लाई भी बंद कर दी है।